एक बार फिर से स्वागत है आपकी मेरी चैनल परफेक्ट प्रीमियम निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन में। मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक रेकमेंड किए थे, उसके लिए थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने 28 तारीख को रिलायंस दिया था और रिलायंस में क्या हुआ देखिए। मैंने फ्यूचर के रेट यहाँ पे ये किए थे। सॉरी, इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं उसको। क्यों कम हो रहा है यार। ये रहा, रिलायंस फ्यूचर को बाय करना था 2441 पे। उसका एसएल था 2419, 2463, 2485 ये छोटे टारगेट दिए थे, लेकिन मैंने बोला था 2440 का कॉल बाय कर सकते हैं जो रिस्की ट्रेडर्स है वो। देखते हैं उसमें क्या हुआ था दोस्तों। देखिए रिलायंस का चार्ट है, ये यहाँ पे आपको डेट दिखेगी। ये डेट के अंदर क्लियरली मैंने ये किया हुआ था, 28 तारीख को बोला था। इसका जो लो है वो 2421 रुपये का है। ये लो यहाँ पे दिखेगा, देखिए ये स्पॉट का है और वहाँ से उसने 2600 तक के लेवल महज 1 2 3 4 5 दिन के अंदर आ गए दोस्तों। तो 28 तारीख को जो जिन लोगों ने 2440 का कॉल लिया था उनको कम से कम 100 पॉइंट का मूव उनको यहाँ पे कैप्चर करने के लिए मिला होगा। दूसरा एक मैंने स्टॉक रेकमेंड किया था TCS, जो मैंने 18 जुलाई को दिया था। 3000 के लेवल पे मैंने बाय करने के लिए बोला था और उसमें भी देखिए यहाँ पे मैंने जब बताया था कि जो रिस्की ट्रेडर्स है वो मंडे को ओपन होते 3000 के पास बाय कर ले। ये जो लो था उसका स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने बताए थे 3200 तक के, लेकिन लॉन्ग टर्म के 6 महीने के टारगेट मैंने दिए थे 3600 और 3800 का। तो 3400 तक आ चुका है दोस्तों। उसका जो हाई बना है 3387 का हाई बना है कैश में। तो जिसने कैश में बाय किया था उनको भी मिनी यहाँ पे 9% के ऊपर 10% के ऊपर का रिटर्न यहाँ पे मिला हुआ है दोस्तों। 11-12% का रिटर्न मिला है। 12-36 तो 360 रुपये के ऊपर का रिटर्न यहाँ पे मिला हुआ है दोस्तों। तो 12% का रिटर्न TCS में मिला है। 150 पॉइंट का रिटर्न यहाँ पे रिलायंस में मिला है। और जिसने भी कॉल बाय किया था उसको कम से कम 100 पॉइंट का यहाँ पे मूव कैप्चर करने के लिए मिला होगा, क्योंकि 2440 का उस टाइम पे कोई रेट चलो वो जाने दो, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ निफ्टी में दोस्तों। तो निफ्टी की ये बात करते हैं। देखिए 15,191 ये जो लो बना था, तो वहाँ से 18,604 का जो हाई है उसका जो हम फिबोनाची अगर गिनते हैं तो अभी जो ये जो लेवल है 17,289 वो 61% के ऊपर उसने क्लोज दिया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि जब भी वो नीचे की ट्रेंड लाइन को टच करता है तो ऊपर के ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए जाता है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब भी एक यहाँ पे गिरावट आई, देखिए 1 2 3 4 वीक के अंदर वो ये ट्रेंड लाइन को टच किया। उसके बाद 5 कैंडल, अभी 60 कैंडल हो चुकी है। 8वीं कैंडल में वो टच करेगा कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल ए वीक में यही रहेगा। अभी देखते हैं अगला वीक कैसा ये करना चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी डोजी कैंडल जैसा ही फॉर्मेट किया है, लेकिन डोजी कैंडल में क्या उसका बॉडी जो रहता है वो एकदम कम रहता है। यहाँ पे बॉडी जो है थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो वीक है वो वीक दोनों तरफ सरखा लग रहा है दोस्तों। तो जब तक वो हाई के ऊपर नहीं निकलता है तब तक बाई मत कीजिए, और लो को ब्रेक नहीं करता है तो शॉर्ट मत कीजिए दोस्तों। या तो फिर ये कर सकते हैं कि जो लो है, लो के पास अगर आता है 17,000, ये जो लेवल था 17,154.60 का, तो यहाँ पे अगर आपको मिलता है 17,200 के पास तो आपको बाय करना चाहिए। 17,000 ये जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसी तरह ऊपर भी में भी यही रहेगा।
आपको सेल करना है तो 17,490 का जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 17,430 440 के पास आता है तो शॉर्ट कीजिए, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर 17,490 के ऊपर कंजिक्यूटिव आवरली 2 कैंडल क्लोज आती है तो उसके लिए टारगेट रहेगा 17,700 17,800। तो अगले वीक में एक छोटा सा, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन मेरा जो ये है वो अभी भी बुलिश ही हूँ, साइडवेज टू पॉजिटिव ही रहेगा मेरा स्टैंड्स, क्योंकि 2-4 इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरा वीडियो को समझने की ट्राई कीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे 17,500 17,589 जो है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, और ये जो है सेलिंग जोन है दोस्तों, और प्रॉफिट बुकिंग जोन बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अभी ये आ रहा है 18,000 का पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन को खींचता हूँ तो ये जो है, तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक जिसने भी नहीं किया है कर लेना चाहिए। और उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपको बुलिश कब होना है। आप देखिए, जब मैंने पिछले उसमें डेली के अंदर में मैंने बताया यहाँ पे कि आवरली कैंडल यहाँ पे क्लोज देती है 17,490 के ऊपर, आवरली 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मिलती है। और क्लोजिंग कैसी होनी चाहिए दोस्तों, एक कैंडल ने क्लोज किया, दूसरी कैंडल ने उसका हाई के ऊपर क्लोज देना चाहिए। जो कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया, दूसरी कैंडल उसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट देके उसके ऊपर सस्टेन करके क्लोज देना चाहिए, और फिर वो अपमूव मिलना स्टार्ट होना चाहिए। फिर जो कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसका लो पार्ट आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। एकदम क्लियर उसमें मैंने आप लोगों को समझाने की ट्राई की है। यहाँ पे जो भी कैंडल ब्रेकआउट देती है, एक कैंडल ने क्लोज दे दिया उसके 17,500 के ऊपर, दूसरी कैंडल ये जो हाई बनाया था शायद 17,550 के ऊपर हाई बनाया, दूसरी कैंडल जो है वो 17,550 के ऊपर बन जानी चाहिए, तब वो ब्रेकआउट माना जाएगा। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, 17,490 के नीचे 17,495 के करीब उसने क्लोज दे दिया और तीसरी कैंडल ने रिवर्सल दिखाना चालू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेकआउट के लिए एक ये है, जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके हाई के ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज आती है तो ब्रेकआउट माना जाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इन डाउनफॉल हुआ, यहाँ पे डाउन मूव मिलना स्टार्ट हुई, तब ये देखिए डोजी कैंडल थी, एक कैंडल के नीचे क्लोज दिया, दूसरी कैंडल ने ये लो को ब्रेक करके क्लोज दे दिया, यहाँ से डाउनफॉल आना चालू हो गया दोस्तों। तो ऐसी कोई कैंडल की वेट कीजिए जहाँ पे रिवर्सल मिलता है। अगर यहाँ से अपसाइड जाना है तो एक मूव अपसाइड के लिए मिलेगी, और वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, वीक कैंडल नहीं होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, तब जाके उसका ब्रेकआउट आएगा। तो मैंने छोटी सी बात में सब कुछ यहाँ पे बता दिया कि अगले वीक में कैसे अपने को यहाँ पे प्ले करना है। ये रेजिस्टेंस जो पॉइंट है, ये जो कैंडल थी वो रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसके ऊपर सिर्फ एक कैंडल क्लोज आई है, उसके बाद कोई कैंडल ने क्लोज नहीं दिया दोस्तों। ये जो है यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे, एक कैंडल यहाँ पे, तो एक कैंडल यहाँ पे क्लोज दिया था, उसके बाद जो भी ये बनता है यहाँ से ही रिवर्सल मिलता है। अभी बात करते हैं उसमें, तो मंथली उसमें जब 12,430 का जो ये हाई बना था प्री कोविड से पहले, मतलब है कोविड से पहले का जो हाई था, प्री कोविड हाई बोलता हूँ मैं उसको, प्री कोविड हाई जो था 12,430, तो 12,430 का जो ब्रेकआउट दिया था वहाँ से हम लोग ये गिनते हैं, तो यहाँ पे 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट निफ्टी ने कर दिया है दोस्तों। तो अब जब तक वो 15,521, ये पॉइंट आप लिख लीजिए, 15,500 के नीचे क्लोज नहीं देता है तो आप भूल जाइए कि अभी नीचे के लेवल आएंगे, वो उसके लिए फिर बैठेंगे। लेकिन अभी जो ये है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है 17,140 का लेवल, जो यहाँ पे मैंने बताया जो लो बना था, ये जो लो है वो 17,154 का है दोस्तों। 17,154 के नीचे की क्लोजिंग आती है तब जाके यहाँ पे 17,139 की नीचे क्लोज देना स्टार्ट करेगा, तब जाके हम लोग 16,800 पहला लेवल, 16,500 और 16,300 तक आ सकते हैं दोस्तों।
और उसके बाद देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। लेकिन मेरा मानना अभी भी वही है, वॉर की सिचुएशन नहीं बनती है। चाइना जो है वो दिखावा कर रहा है, शायद उसके अंदर कुछ ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स के अंदर ग्लोबली ये ख़राब नहीं होता है माहौल। तो अभी हम लोग यहाँ पे नीचे के लेवल के लिए बाटिंग करना भूल जाना चाहिए। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ये भी दिखाऊंगा। लेकिन ये जो है ऑल टाइम डेटा है, उसमें एक चैनल बनी थी दोस्तों। ये देखिए अपवर्ड चैनल है। ये चैनल का अपर पार्ट है, ये चैनल का लोअर पार्ट है। देखिए यहाँ पे ये था, और ये देखिए यहाँ पे जो क्लस्टर बना था, क्लस्टर को जोड़ा तो ये जो पॉइंट था, ये परफेक्ट एक चैनल बनी थी। ये चैनल को अगर उसको ऊपर जाना है तो ये चैनल को जो ब्रेकआउट किया था, ये चैनल के उसको टच करना एक बार आना ही पड़ेगा। वो कब आएगा, कैसे आएगा, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन उसको मैंने जो बताया था 25,000 का लेवल, चलो उसके लिए भी मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 25,000 का लेवल मैंने 2025 में बोला हुआ है। तो ये जो चैनल है, ये चैनल का अपर पार्ट है, उसको टच करने के लिए जाएगा। लेकिन एक बार ये चैनल को टच करना ज़रूरी है, तब जाके देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये करना चाहूँगा कि चलो एक बार छोटे बच्चे बन जाते हैं। जब गेंद खेलते थे, क्रिकेट बॉल से खेलते थे, तब बॉल को जितना ज़ोर से नीचे ये करते थे, वो बाउंस होके ऊपर उतना उछलता था। तो यहाँ पे जितना ज़ोर से वो आएगा, उतनी ही अपमूव देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो यही है, देखिए ये जो ये था उसके रेजिस्टेंस के पास था, ये बार बार टच करके नीचे आने की ट्राई कर रहा था। और ये जो मैंने चैनल का जो लोअर पार्ट था, वो जो ड्रॉ करके बताया, उसी को एग्जैक्टली टच करके वापस वो ऊपर गया। लेकिन इसका रीटेस्टिंग बाकी है अभी भी। तो इसीलिए मैंने बोला था कि मेरे जो अभी नीचे के टारगेट है वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा उसको। कोई भी रीजन से वो करेगा, लेकिन कब करेगा वो आइडिया नहीं है। अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अब आ जाते हैं अपनी उसके ऊपर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं वापस अपनी टेलीग्राम चैनल के ऊपर लेके जाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने एक ये दिया हुआ है, अगस्त में लास्ट अक्टूबर से जो FII सेलिंग कर रही थी, 3,80,000 करोड़ से ज़्यादा का सेल किया है उन लोगों ने। और यहाँ पे अभी तक नेट सेलर में बैठे थे और DII जो है वो बायर में बैठे थे। अभी सिनारियो थोड़ा सा चेंज होने लगा है दोस्तों। अगस्त से 28 जुलाई से, डेली में मैं अगर बात करता हूँ तो 28 जुलाई से 28 जुलाई से नेट बायर में आ चुके हैं वो लोग। मतलब में कैश मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। और यहाँ पे उसका जो अगस्त महीने का ये है, वो करीबन 7,000 करोड़ का उन लोगों ने बाइंग किया है। इसीलिए नीचे के जो मूव देखने के लिए बात कर रहे थे, थोड़ा सा पोज कर लीजिए। नीचे का अगर कोई डीप मिलता है तो बाई के लिए सोचिए। यहाँ पे मैं रोज़ ये फिगर यहाँ पे मैं ये करता हूँ। देखिए इसको पढ़ना है तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 901 करोड़ रुपए का उन लोगों ने इंडेक्स फ्यूचर बाय की है। इंडेक्स फ्यूचर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी IT और फिन निफ्टी, ये सारे जो इंडेक्स फ्यूचर है उनको बाय करके रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और उसके सामने इंडेक्स ऑप्शन को सेल किया हुआ है। तो इंडेक्स ऑप्शन में सेल क्या किया होगा, अगर फ्यूचर बाय किया है तो हो सकता है उन लोगों ने पुट को सेल किया होगा, क्योंकि उन लोगों को ऊपर लेके जाना है। कैश मार्केट में भी वो लोग बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये लोग और पुट को राइटिंग किया है, साथ में स्टॉक फ्यूचर को भी बाय करके गए हुए, कैरी करके गए हुए दोस्तों। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी जो सिनारियो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि जो लोग बाय कर रहे थे, जो लोग सेल कर रहे थे, वो बाइंग में आ चुके हैं और वो लोग बड़े प्लेयर हैं। तो उन लोगों के सामने कभी भी हथियार लेके खड़ा नहीं होना चाहिए। उन लोगों के साथ में रहना चाहिए, साथ में ये करना चाहिए, उनके साथ बैठ के ट्रेड करना चाहिए। वो जो डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, वो डायरेक्शन में हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए दोस्तों। तो यही है दोस्तों कि ये सारे फिगर अगर आप ये करते हो तो देखना
दूसरे दिन क्या मूव आती थी। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले करता है आप लोगों को इंट्राडे के अंदर भी ए करने के लिए। तो वहीं से सारी ये जो फिगर रेट है उसी के ऊपर से ऑप्शन डेटा से भी अच्छे ए डेटा रहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डेटा ठीक है, वो ये करते हैं, लोग ट्रैक करते हैं, मैं भी ट्रैक करता हूँ, लेकिन इतना इम्पोर्टेंस मैं नहीं देता हूँ जितना ये डेटा का मैं देता हूँ। इसी के ऊपर से अगले दिन की पूरी मूव कैप्चर करने के लिए समझ में आ जाती है कि क्या होने वाला है। तो ये मैंने बात कर ली दोस्तों, अभी वापस आ जाते हैं उसके ऊपर क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। नहीं तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, ये जो एक चैनल चल रही थी यहाँ पे हाई बना, उसके बाद एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन दो रेड, एक ग्रीन तीन रेड। अभी क्या ये 4 रेड बनेगी? मैं नहीं मानता हूँ। और एक बात मैं यहाँ पे बताऊँगा दोस्तों, वीकली 2 कैंडल 17,800 के ऊपर क्लोज आ गई तो आप सोच लीजिए कि 19,000 का जो मैंने लास्ट वीक में टारगेट दिया था वो बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों। 17,800 के ऊपर 2 वीकली कैंडल ने क्लोज दे दिया, फिर आप ये भूल जाओ कि नीचे आएगा, लेकिन उसके बाद जो 19,000 का लेवल है बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेगा, ये मेरा मानना है। वो एक खास, मैं यहाँ पे एक इसी के अंदर कैंडल के ऊपर ही छुपा हुआ है सारी चीज़ें। वो क्यों मैंने बोला है वो मैं आपको दूसरे कभी वीडियो में बताऊंगा। बाकी ये जो है अभी भी मेरा जो ये है वो स्टैंड पॉजिटिव ही है। अगर लो टूटता है ए वीक का तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 16,800 जो है एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करेगा और 16,934 के नीचे की 2 वीकली कैंडल क्लोजिंग देती है तो फिर मैं तेज़ी में से निकलने की ट्राई करूँगा, क्योंकि वॉर की सिचुएशन होगी तभी मार्केट नीचे आ सकता है। नहीं तो जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है इंडिया में अभी वो बहुत ही बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है। जो लोग बोल रहे थे इन्फ्लेशन की बातें और दूसरी जो ग्लोबल कंडीशन की वजह से इंडिया की जो हालत थी वो बेटर है, कोई ज़्यादा डरने वाली नहीं है। क्योंकि जो एनपीए है, चलो इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जब भी फ्री होता हूँ कुछ ना कुछ ऐसे वीडियो देखता हूँ या तो फिर पढ़ता हूँ, उसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो एनपीए बना था 2008 से 2006 से लेके 2014 तक के पीरियड में, जो लोगों को मतलब में जिसकी पूरी कंपनी की कीमत ही 6,000 करोड़ की थी, उन लोगों को 12,000 करोड़ का लोन, 10,000 करोड़ का लोन, 8,000 करोड़ का लोन जो गवर्नमेंट ने दिया था, और जो पूरा स्कैम मानता हूँ मैं कि स्कैम ही था वो, और जो एनपीए बढ़ा था बैंकों का, तो वो एनपीए को रिकवर करके अभी जो बैंक की जो ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए जो है वो बेटर उसके अंदर आनी चालू हो चुकी है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो एसबीआई को बाय कीजिए, पीएनबी को बाय कीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा को, कैनरा बैंक को बाय करके रखिए। क्योंकि बैंकिंग जो है और ख़ास करके पीएसयू बैंक जो अपने रिजल्ट अच्छे दे रही है, एनपीए का जो ये है वो काफ़ी सारा चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर आपको एक बार इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि बैंकिंग जो है अभी बेटर उसमें आएगा, तो यहाँ से हो सकता है जो एसबीआई है, एसबीआई यहाँ से 4 गुना 5 गुना हो जाएगा जब 2025 आएगा। तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि यार बोला था मैंने लिया नहीं। जो अभी मैंने लास्ट 2 वीक पहले बताया था कि 16,800 और 17,200 आएगा, तब लोग बोल रहे थे कि इतने बड़े टारगेट मत दो, तो मैंने उस टाइम पे बोला था कि ये होने वाला है। लेकिन ऐसे ही मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो बैंकिंग मैंने बोला है पीएसयू बैंक को, और उसमें आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 3-4 साल में वो 5 गुना मुझे यहाँ से दिखता है, तो एक बार उनको भी ये करना चाहिए। ज़्यादा जो है मैं बैंकिंग की बातें बैंक निफ्टी के वीडियो में करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे 50 पॉइंट के एसएल के साथ देखिए ये जो क्लोज है, क्लोज के पास आने की ट्राई करता है। देखिए ये जो क्लोज है
397 अगर गैप डाउन होता है और एक क्लोज के पास आता है और यहीं से वापस कोई रिवर्सल की कैंडल मिलती है तो ये 490 430 440 के पास आपको एक बार 50 पॉइंट के एसएल के साथ यहाँ पे स्टॉप, जैसे मैंने लास्ट वीक में बताया था 530 का स्टॉप लॉस लगा के किसी ने ये किया होगा तो 17,202 बार आया दोस्तों वहाँ पे, तो उनको प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन वो रिस्क रहता है दोस्तों, तो जो रिस्की प्लेयर है उनको ही ये करना चाहिए। बाकी जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनको वीक में 1 या 2 ही ट्रेड लीजिए और वो ट्रेड ऐसा होना चाहिए कि रिस्क कम रहता है और रिवॉर्ड जो रहता है वो बड़ा रहता है। तो यहाँ पे जिसने बाय किया होगा, मैंने बोला था 15,500 के ऊपर अगर बंद डाटा है तो ट्रैप होंगे कॉल राइटर, जो मैंने 18 जून के वीडियो में, हाँ, क्योंकि उसके बाद तो ये रिवर्सल चालू हो चुका था और मैंने बताया था कि जो इन्वर्स फ्लैग एंड पोल का जो पैटर्न है वो ब्रेक कर देगा और उसके बाद पूरा ये जो है अपमूव डायरेक्शन दिखाने चालू कर देगा। उस टाइम पे भी मैंने 15,800 16,130 की जो ये गैप छोड़ा था वो गैप को फिल करने के लिए आएगा वो मैंने बताया था और ऐसा ही हुआ। तो ये रहता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के, आपका रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है दोस्तों। तो उस टाइम पे 16,600 के पास अगर किसी ने बाय किया होता तो ऊपर अपमूव देखने के लिए मिली और मैंने तो 1,000 से 1200 पॉइंट की बात की थी। अभी तो ये 1600 पॉइंट हो चुका है, 1700 पॉइंट हो चुका है दोस्तों। 16,700 से 17,400, 1700-1800 पॉइंट हो चुका है यहाँ पे। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है कि 100-200 पॉइंट भले ही जाता है, लेकिन अगर ये लंबा उसके लिए मिलता है तो उसमें आपको डेफिनेटली एक बार और मंथली ये करना चाहिए। मानो मैंने यहाँ पे कुछ बोला है कि ये करना है तो आप कंटिन्यू मंथ का कोई भी कॉल मत बाय कीजिए, नेक्स्ट मंथ का या तो फिर उसके बाद का जो मंथ है उसमें आप बाय कर रहिए, तब जाके आपको थोड़ा सा बेटर एम मिलेगा, रिस्क भी आपका कम हो जाएगा। क्योंकि मानो ये जो रेड कैंडल बनी है उससे थोड़ा सा डर लगता है था, तो आपको पता है कि कोई बात नहीं, ये जो लो है, लो के स्टॉपलेस के साथ मैं खड़ा हूँ। अगर ये लो के नीचे क्लोज आना चालू हो जाएगा तो मैं वापस आपको कुछ ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल भी देता हूँ कि आपको यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए। जैसे मैंने, चलो यहीं पे ये है, अभी देखते हैं कि उसके अंदर निफ्टी के अंदर 15 मिनट की कैंडल के ऊपर क्या करना चाहिए दोस्तों। तो TCS की बात भी मैंने कर ली और रिलायंस का जो मैंने ये दिया था वो भी कर लिया दोस्तों। ये बात के ऊपर आप लोगों का लाइक आना चाहिए और शेयर कीजिए दोस्तों। शेयर आप लोग नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है दोस्तों। देखिए जो बड़ी कैंडल है उसके नीचे ही शॉर्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने बताया था 17,250 17,200 के पास आता है तो बाय करना चाहिए। ये जो लो है 17,160, तो ये पूरा जो बायर्स है वो लोग यहाँ से ऊपर खींच के लेके गए थे। तो ये जो कैंडल है यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर गैप डाउन होके नीचे आता है और यहाँ पे कहीं पे 17,200 17,250 के बीच में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको बाय के लिए सोचना है, फिर अपमूव आएगा ये देखना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे जो एक मैं बोलता हूँ कि अगले वीक में कम से कम 400 पॉइंट की मूव मिलेगी कोई भी एक तरफ। ये मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि डेली के अंदर जो ये है, ये वीकली कैंडल का जो ये है वो एक तरफ देखने के लिए मिलेगा, कोई भी एक तरफ दोस्तों। अगर हाई ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ, ये मैंने बताया है 17,800 तक जा सकता है। और अगर कोई ज़्यादा वॉर जैसी सिचुएशन नहीं मिलती है तो साइडवेज तो पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा और ये जो ट्रेंड लाइन है उसको टच करके यहीं पे कहीं पे हम लोग क्लोज करते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तों। तो मेरा क्लियर कट है। ये जो वीकली कैंडल है कितने पॉइंट की है दोस्तों, 17,154 17,490, तो 350 पॉइंट का ये मूव देखने के लिए मिलेगा अगले वीक में मिनिमम। तो कोई भी तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो आप ये सोचिए कि 350 पॉइंट कोई भी एक तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं अपने को।
तो यही है दोस्तों, मैं ये जो इंट्राडे की बात थी, इंट्राडे की बात भी मैंने कर ली। 200 के करीब आता है तो ये जो 17,160 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बाय करना चाहिए, या तो 430 440 के पास 490 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करना चाहिए। तो इंट्राडे की भी बात कर ली, पूरा जो ये करना था वो भी बात कर लिया। इम्पोर्टेंट ज्ञान लेवल जो है यहीं पे है दोस्तों, वो फॉलो कीजिए। ये जो ऑल टाइम डेटा है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट दिया था उसको टच करना बाकी है, उसको कभी भी वो टच करने के लिए आएगा। और 25,000 का जो ये लेवल है, 2023 तक मैंने 21,300 की बात की है और 2025 तक 25,000 की बात की है दोस्तों। देखिए 2023 में ये 21,300 के करीब जा सकता है, ऐसा लग रहा है दोस्तों। ठीक है, और 2025 में वो जा सकता है 25,000 तक। ये नीचे जो है यहाँ पे आपको ईयर देखेंगे, ये अप मूव डाउन मूव देना ये करता है, लेकिन ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है ट्रेंड लाइन वैसे वो ऊपर जाता है। तो ये देखिए 25 का ये चालू हो गया, 2025 में ये आपको 25,000 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। तो डिस्क्लेमर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके ही काम कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो मैं आपको कुछ भी गाइडेंस दे रहा हूँ वो टेक्निकल नॉलेज और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और जो चीज़ बता रहा हूँ वो आप लोग ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास सलाह लेके ही काम कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।